अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शूरा के मरकज़ी शूरा के रुकन हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल अज़हरी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइए, आपके साथ अभी मुज़ाकरात हुए हैं, 3 रुकनी कमेटी के जो अहम तरीन अरकान थे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, अली मोहम्मद ख़ान साहब थे और असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली, इनसे मुलाकात हुई है। क्या मामलात तय पाए हैं आपके? जी जमील फारूकी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मेरे साथ बात की। हमारे तकरीबन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे मुज़ाकरात हुकूमती वफद के साथ हुए हैं। हमारा वफद था, उसकी क़ियादत हमारे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब कर रहे थे और उनकी मौजूदगी में हमारी 8 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी ने उनके साथ मुज़ाकरात किए। 3 घंटे ये मुज़ाकरात का पहला दौर जारी रहा। इसमें हमारे तमाम मुतालबात जितने भी हैं, सफीर की मुल्क बदरी से लेकर आखिर तक, जितनी भी जो 6 महीने पहले इन्होंने हमारे साथ चीजें तय की थी, उस तफसीलात के मुताबिक हमने अपने मुतालबात इनके सामने रखे। उन्होंने बहुत संजीदगी से सुने और संजीदगी से सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हम वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के पास जाते हैं और इन सब चीजों की मंजूरी लेकर आपके साथ आज शाम दूसरी निशिस्त में, हतमी निशिस्त में आपके साथ तमाम मामलात फाइनलाइज करते हैं। तो अब हमें शाम का इंतजार है कि शाम वो दूसरी निशिस्त जिस वक्त होती है हतमी, और बड़े पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज यकीनन मसाइल हल की तरफा जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत तशवीशनाक एक सूरत हाल है, वो ये कि मुज़ाकरात में हमारी ये बात फाइनल हुई दो तरफा कि हम अपने लॉन्ग मार्च को मौकूफ रखेंगे और ये अपनी फोर्सेस को आगे पीछे से दाएं बाएं से हटाएंगे और चिनाब की जो रेड लाइन इन्होंने मुकर्रर की हुई है, उस रेड लाइन को हम क्रॉस नहीं करेंगे और एक अमन वाला माहौल रहेगा और अमन वाले माहौल में हमारी बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि ये हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचता। लेकिन जैसे ही हम मुज़ाकरात से वापस आए, हमारे दोस्त अहबाब जो उधर मौजूद हैं लॉन्ग मार्च में, जो वजीराबाद में रुका हुआ है, उन्होंने हमें इत्तलात दी है कि रेंजर्स ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है और रेंजर्स ने जो है वो अपनी बिल्कुल सफेद सीधी लाइन अप की हुई है और इस वक्त जो है ना वाटर कैनन उन्होंने हर तरफ से खड़े कर दिए और वजीराबाद बाजार को जो है वो बंद करवा रहे हैं, वो जोर जबरदस्ती। काफी सारी दुकानें उनमें से बंद भी हो चुकी हैं और जो हमारे बंदे उस तरफ से दाएं बाएं आगे पीछे खाने पीने के लिए, वुजू के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उन बंदों को भी ये गिरफ्तार कर रहे हैं और थोड़ी बहुत ही इन्होंने शेलिंग भी की है हमारे बंदों को रेड लाइन क्रॉस करने पर मजबूर करने के लिए, पीछे से धकेलने के लिए, ताकि वो मजबूर करें उनको और वो आगे की तरफ बढ़े। लेकिन अभी तक हमारा काफिला रुका हुआ है। अब हमारी इस्तदा यही है कि जब हमारे साथ एक अच्छे माहौल में मुज़ाकरात संजीदगी के साथ किए जा रहे हैं और तय ये हुआ है कि मुज़ाकरात के दौरान किसी किस्म का अमन उसको तबाह नहीं किया जाएगा, तो ये कौन सी वो ताकत है कि जो हमारे लोगों को आगे धकेल कर लोगों का कत्ले आम करना चाहती है और तसादुम की तरफ हमें लेकर जाया जा रहा है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है। फवाद चौधरी साहब जो वफाक के वज़ीर इत्तलात हैं, वो फरमाते हैं कि जब तक आप लोगों की जमात के जो मुज़ाहिरीन हैं या कारकुनान हैं वो वापस मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में जाकर नहीं बैठते, तब तक किसी किस्म की किसी बात पर कोई अमल नहीं किया जाएगा। क्या आप लोगों के साथ जो मुज़ाकराती कमेटी ने बातचीत की है, उन्होंने भी आपसे ये मुतालबा रखा है कि आप लोग पहले मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन चले जाएं, उसके बाद हम आपसे कोई बात करेंगे, वरना कोई बात नहीं होगी? इसको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। उनकी तरफ से जो मुज़ाकराती कमेटी आई है, उन्होंने कोई शर्त मुज़ाकरात के लिए नहीं रखी। उन्होंने ये कहा कि आप वजीराबाद में जहां पर मौजूद हैं यहीं पर रुकें और आगे ना बढ़े, रेड लाइन क्रॉस न करें, तो हम आपके साथ मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाएंगे। वो जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसकी इत्तला पर और किसके हुक्म पर ये बात की है, लेकिन जो वफद हमारे साथ बैठा है उन्होंने इस किस्म की किसी किस्म की कोई शर्त आयद नहीं की। अच्छा, एक और चीज़ भी शेख रशीद साहब भी बार बार इस बात का इंदिया दे रहे हैं मुख्तलिफ़ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर। उन्होंने खुलकर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब तक लब्बैक वाले वापस नहीं चले जाते तब तक उनके साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये जो पहला दौर हुआ था मुज़ाकरात का,
जेल के अंदर, क्या उसमें उन्होंने ये बात रखी थी कि आप रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद के अंदर ही रहें, आगे बढ़े तो हम आपसे आहनी हाथों से निपटें? कुछ ऐसी बात हुई थी शेख रशीद साहब से आप लोगों की? शेख रशीद साहब ने पहले मुज़ाकरात में ये बात की कि आप मुरीद के जहां पर पहुंचे वहां पे रुक जाएं और हमें 3 दिन की मोहलत दें, 3 दिन में हम आपके मामलात तमाम निपटा देंगे। आपके जब मुतालबात पर अमल दरामद हो जाए, आपको एतमाद और आपको यकीन हो तो आप मुरीद कैसे लाहौर वापस चले जाएं। लेकिन हम मुरीद के हमने 3 दिन स्टे किया, जिसमें एक इतवार का दिन, सोमवार का दिन और मंगल का दिन। मंगल शाम तक हम इंतजार करते रहे। उसके बाद शेख रशीद साहब ने हमारे साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया और जो मुज़ाकरात में वो चीजें तय करके गए थे उस पर उन्होंने संजीदगी से गौर नहीं किया और किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, अब रियासत की जानिब से, मैं इसको रियासत की बजाय हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि रियासत तो आपसे मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमत की जानिब से आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आपके जो मुज़ाहिरीन थे या कारकुनान मौजूद थे, उनमें से कुछ लोगों के पास क्लैशनकोव्स थी जिन्होंने फायरिंग्स की, जिसकी वजह से 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए उनकी नज़र में। क्या ये बात एंडोर्स करेंगे आपके वाक़यातन फायर या फिर डिफेंस फायर जो भी हुआ वो आपके लोगों की तरफ से हुआ है या नहीं हुआ? नहीं जी, बिल्कुल इस बात को मैं कतई मुस्तरद करता हूँ। हम बिल्कुल पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और हम पुरअमन तरीक़ेकार से पहले दिन से हमने लॉन्ग मार्च का जब ऐलान किया उस वक्त से हमने कहा कि हम इस्लामाबाद तक अपना पुरअमन लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पे हम बिल्कुल यकीन नहीं रखते और ये बिल्कुल हमारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, हमारे ऊपर जुल्म और सितम किया गया है, लेकिन हमारी तरफ से दिफाई अंदाज में भी इस किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाया गया। हाँ। इस बात की हम बिल्कुल नफी करते हैं और ऐसे इकदामात की तालीमात और ऐसे इकदामात की तरबियत हमारे कायदीन ने हमें हरगिज नहीं दी। अब ये फरमा दीजिए कि आपने कहा कि हमारे मुतालबात वही हैं जो पहले थे, जबकि मुख्तलिफ लोग आपके बिहाफ के ऊपर, मैं नाम ले देता हूँ, और ये मकबूल जान साहब हो गए, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि अब आपके मुतालबात के अंदर से जो फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा था वो हिस्सा नहीं है उसका। तो आप इसको कंफर्म करेंगे कि आप उस मुतालबे के ऊपर अभी भी कायम हैं या फिर वो आपके मुतालबात में शामिल नहीं है क्योंकि सफ़ीर तो ऑलरेडी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं? जी, सफ़ीर वाले मामले पर हस्ब साबिक हमारा वही मौक़िफ़ है कि इस मसले को पार्लियामेंट में हम 20 अप्रैल को हमारे एहतजाज की वजह से ले जाया गया, लेकिन उस पर बहस करने के बाद एक कमेटी के हवाले किया गया, जो कमेटी अभी तक नामुकम्मल है और कमेटी ने नामुकम्मल होने की वजह से जो हुकूमती वफद ने हमें बताया कोई फैसला सादर नहीं कर सकी और जिस वजह से कोई पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला सामने नहीं आ सका। तो हम अभी तक उस पर कायम है कि सफ़ीर के हवाले से जो पार्लियामेंट का बाज़ाब्ता फैसला साजी या कानून साजी का जो मरहला है उसको मुकम्मल करने के इक़दाम तमाम उठाए जाए और उसको नतीजा खेज बनाया जाए। पार्लियामेंट उसमें जो भी फैसला दे, हमें उस फैसले पर एतराज नहीं, लेकिन फैसला देने के पाबंद हैं अपने मुआहदे के एतबार से और उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। यानी ये कंपल्शन नहीं है आप लोगों की तरफ से, ये कंपल्शन नहीं है कि अगर पार्लियामेंट मुत्तफ़िका तौर पर डिसाइड करती है कि मुल्क बदर नहीं करना फ्रांसीसी सफ़ीर को, तो आप मिन पार्लियामेंट के फैसले को मानेंगे, उसके ऊपर आपकी रिफ्ट नहीं है, लेकिन आप ये कहते हैं कि मुआहदे पर अमल हो, यानी बात पार्लियामेंट में लेकर जाई जाए, यही बात है ना? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब अगली बात मुझे बताएं कि बाकी मुतालबात आपके क्या हैं? कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लेवल पर आई है, बात मानना नहीं चाह रही? कौन से ऐसा मुश्किल मुतालबा है जिसको वो नहीं मानना चाह रहे? हमारी नजर में तो कोई मुश्किल मुतालबा नहीं और जो हुकूमती वफद आया उन्होंने जिस संजीदगी से सुना है, हमें यूँ लगता है कि दूसरे जो हमारा आखिरी नशिस्त होने वाली है उसमें वो हमारे तमाम मामलात को वो मान लेंगे, क्योंकि पहले शेख रशीद साहब खुद ऐलान कर चुके हैं। अच्छा, बताएं तो सही ना, सॉरी मेरी बात को टोकिएगा नहीं, कि इनके तमाम मुतालबात को हमने तस्लीम किया है सिवाय सफ़ीर के, लेकिन अब सफ़ीर वाले मामले पर भी हुकूमती वफद ने बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया है और उन्होंने तवज्जो से सुना है। हमें उम्मीद है कि वो वज़ीर आज़म साहब के पास जब जाएंगे तो वो उनकी मंजूरी से तमाम मामलात को आगे बढ़ाएंगे। राइट। अच्छा, बाकी जो आपके मुतालबात हैं, तो फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी वाली बात आपने बड़ी वाज़ह कर दी है, बाकी जो मुतालबात हैं
वो बताएं तो सही, उनमें मुश्किल क्या है, उन मुतालबात को शिक बाय शिक मुझे बताएं, क्या मुतालबे हैं वो आपके। उनमें हमारा मेन मुतालबा ये है कि हमारे ऊपर जितने भी मुकदमात हैं वो गैर कानूनी, गैर अखलाकी तौर पर, गैर आईनी तौर पर दर्ज किए गए हैं, हाँ। उनको खत्म करें। और कलदम वाला जो मामला है हमारी जमात का, प्रोस्क्रिप्शन वाला, उसको डी नोटिफाई करें, नोटिफिकेशन को। अच्छा। और इसके अलावा फोर्थ शेड्यूल जो है, नए पुराने सब खत्म किए जाएं। हाँ। और शुहदा और जो जख्मी हैं हमारे, उनकी एफआईआर का इंदराज किया जाए। हाँ। आप लोगों ने कुछ और हमारी क्यादत, हमारी कायदीन और कारकुनान जितने भी गिरफ्तार हैं उनको फिलफोर रिहा किया जाए। राइट। अच्छा, आप लोगों ने हेड मनी का भी कहा है कि जो लोग आपके शहीद हुए हैं मुजाहिरों के दौरान या कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश के दौरान, उनको वो कंपनसेट किया जाए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, ऐसा भी है कोई मुतालबा? नहीं, हमने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। हमने अपने शुहदा और जख्मियों की एफआईआर का मुतालबा रखा है कि उनके जो जिम्मेदारान हैं उन पर एफआईआर का इंदराज किया जाए। चलें, एक आखिरी सवाल है मेरा, बस इसको कंक्लूड कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला दौर मुज़ाकरात का। देखें, इस वक्त जो है आज 30 तारीख है, और 30 तारीख के शाम तकरीबन 5:30 बजे, 5:18 पर आपसे बात हो रही है। ये हफ्ते का दिन है। किस दिन आपका मुज़ाकरात का अगला दौर होगा? आज रात में किसी वक्त होना है, कल होना है, कब होगा? और नतीजा कब तक आता हुआ आपको नज़र आता है दोनों तरफ से? फारूकी साहब, इस तरह है कि हमें तो इन्होंने 3 दिन से यहाँ पर इस्लामाबाद बुलाया हुआ है और हमारी क्यादत को भी जेल से लेकर आए हुए हैं। कौन कौन और आया हम हुआ है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद? इस्लामाबाद कौन को सॉरी कौन कौन आया हुआ है इस्लामाबाद आपकी शूरा में से और क़यादत में से? अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, पीर सैयद जहीरुल हसन शाह साहब, डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहब, गुलाम गौस, अल्लामा गुलाम गौस बगदादी साहब, हफीजुल्लाह अलवी साहब, अल्लामा फारूकुल हसन खतीबुल इस्लाम, और अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब, और मैं खुद मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल-अज़हरी। हम 8 रुकनी लोग यहाँ पर कमेटी हमारी मौजूद है जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पर हमारी मौजूदगी का, और आज तीसरे दिन पहली दफा हुकूमती वफद ने हमारे साथ मिलकर इस पहले दौर का आगाज किया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपको लगता है कि ये कल यानी संडे यानी इतवार के रोज़ या बरोज़ पीर, उस वक्त तक मामला आपका मुज़ाकराती दौर का मुकम्मल होकर हल की तरफ चला जाएगा? आप पुरुमीद हैं इस बात से? बिल्कुल हम पुरुमीद है, लेकिन जो मैंने तसादुम वाली फिजा आपको बताई है कि ये कौन सी ताकत है कि जो हमारे लोगों को आगे खुद ब खुद धकेलना चाहती है, उस पर जो है पूरी कौम जो है वो तवज्जो रखे। और आप हजरात से ये गुजारिश है कि इस चीज को उजागर करें कि जब पुरअमन अंदाज में ये बैठे हुए हैं और इनको कहा गया है कि आप बैठे रहें, तो फिर इनको जीटी रोड भी जारी है, इनको इश्तियाल ना दिलाया जाए, ना इनके जज्बात से खेला जाए, ना कौम के जज्बात से खेला जाए। तो ये कौन है वो जो मजबूर करके इनको आगे धकेलना चाहते हैं ताकि रेड लाइन क्रॉस करें और रेंजर्स के साथ इनका तसादुम हो। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में मैं दे देता हूँ कि तकरीबन गुज़िश्ता 24 घंटे से बोल न्यूज़ की नशरियात पाकिस्तान के अक्सर हिस्सों में मुअत्तल कर रखी हैं बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के, और ख़ास तौर पर आपको पता है कि क्या उसकी वजह है, आपके नॉलेज में होगी। तो इसके ऊपर आप कुछ बिल्कुल, कहना मैं चाहेंगे? हम जी अपनी जमात की तरफ से बस बहसीयत तर्जुमान इस चीज की मजम्मत करता हूँ, क्योंकि आवाज जो है हक की आवाज बुलंद करने के लिए ही सहाफत का असल दारो मदार यही है कि आवाज हक, सदाए हक, निदाए हक बुलंद की जाए। और बोल न्यूज ने, समी इब्राहिम साहब ने, आप जैसे दीगर, और मुबशिर लुकमान साहब ने, दीगर एंकर पर्सन ने जिस तरह हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाई है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और यह मकबूल जान साहब ने हमारे लिए अपने कीमती अल्फाज का चुनाव करके हमारे लिए वक्त निकाल के हमारे हक में आवाज उठाई है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और हम ये समझते हैं कि सहाफत की आज़ादी मुल्क की आज़ादी है, लिहाजा जो हक है उस हक की आवाज को किसी सूरत न दबाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल-अज़हरी साहब।